देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो हेलो स्टूडेंट, नाउ हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर ये हम निकालेंगे। पहले तो हम फोर्स निकाले थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो ये मेरा एक चार्ज है और ये एक मेरा टेस्ट चार्ज है। मान लो, ध्यान दो, ये मेरा टेस्ट चार्ज है, एक मेरा सोर्स चार्ज है। अब मान लो ये पॉइंट चार्ज है, क्योंकि पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज से बड़ा है। देखो ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला इसको रिपेल करेगा, उसका फोर्स किधर जाएगा, इधर जाएगा। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर जाएगा, इधर। इसका फोर्स जाएगा कि नहीं, देखो उसका फोर्स जिधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। देखो ये इधर रिपेल करेगा ना, तो इसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा। आएगा कि नहीं आएगा। मान लो ये मेरा पॉइंट चार्ज था, एक टेस्ट चार्ज, उसका बीच का डिस्टेंस है आर। कितना है, आर है। यहीं पे हम इस दोनों चार्ज के बीच में हम कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। ये था कि नहीं, था कि नहीं ये वाला। तो देखो यहीं पे K का वैल्यू तो कितना, 1/4 पाए एप्सिलॉन नेट है, और Q का ये Q है और ये होगा Q नॉट, अपन में ये होगा आर स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन 1। बट वी नो दैट E इक्वल टू कितना है, E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको मान लो इक्वेशन 2। पुट 1 इंटू इसको F का वैल्यू इक्वेशन 2 पे बैठा दो, तो ये वाला क्या मिलेगा मेरे को, E इक्वल टू F है ना। F का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q नॉट अपन में आर स्क्वायर। और ये नीचे आएगा Q नॉट नीचे आएगा, तो ये इसको हम नीचे लिख सकते हैं ऐसे, पता चलेगा। क्योंकि ये वाला देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपन में आर स्क्वायर होल बाय Q नॉट होगा कि नहीं। ये ऊपर जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपन में आर स्क्वायर इंटू में 1/Q नॉट होगा कि नहीं। ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाला मैं ऐसे डायरेक्ट में करता हूं, तो ये वाला देखो E इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपन में आर स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। देखो इसको नामकरण कर दो, मान लो इसको ए मानो, इसको बी मानो, इस पॉइंट को ए मानो, इस पॉइंट को बी मानो। देखो इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपन में ये होगा आर स्क्वायर, तो आर का यूनिट वेक्टर को देखिए, यूनिट का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये आर के डायरेक्शन को बताता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में आर स्क्वायर। ये आर कैप होगा कि नहीं होगा, किसका डायरेक्शन में, अलोंग ए बी। देखो ये वाला ध्यान दो, अलोंग डायरेक्शन कहां पे, ए से बी, अलोंग ए बी होगा। आएगा कि नहीं, अलोंग ए बी। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। और एक बात ध्यान दो, देखो जिधर ये इलेक्ट्रिक फोर्स जाएगा ना, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा। देखो फोर्स जिधर जाएगा इधर
फील्ड लाइन जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फोर्स जिधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर ही जाएगा, उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर ही जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? हम इसको यूज कर सकते हैं, देखो आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? मैं और एक बात बोलता हूं आप लोगों को, जितना भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में देता हूं वो एक एक फॉर्मूला है, उसको दिमाग में घुसाओ और एक नोट कॉपी करो, उसको वन बाय वन लिखो। आएगा कि नहीं आएगा?